भजनकार दाऊद अपने भजन में कहते हैं, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, और मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सर्वसामर्थी नाम में आप सभी प्रियों को जय मसीह की, और साथ ही आज की इस शुक्रवार की आराधना में आप सबों का पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं, और धन्यवाद करता उस महान परमेश्वर का जिसने हम सबको अपनी सुरक्षाएं दी हैं। अपनी कृपा की छांव में हमारे परमेश्वर पिता ने हमें बचाकर सुरक्षित रखे हुए हैं, और निश्चय रोज बरोज आप सबों की और हम सब की प्रार्थनाओं को वो हमारा जिंदा परमेश्वर पिता अवश्य सुनते हैं और अपनी करुणा प्रतिभोर को हम सब के जीवन पर नया करते हैं। सो धन्यवाद उस महान परमेश्वर को करोड़ों करोड़ों बार, जो अपनी करुणा से हम सबको संभाले हुए रहता है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को आरंभ करें। हम जहाँ भी हैं, अपने घरों में, अपने स्थानों पर बड़े विश्वास के साथ मेरे प्रियो आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना में जाएं। हम सब निश्चय हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को सुनेंगे और अपनी उपस्थिति के द्वारा आज की संध्या फिर से अपनी शांति और पवित्र आत्मा की आशीष वो हम पर प्रदान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित, पवित्र और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और मीठे नाम में हम आपकी तारीफ और आपकी बंदगी करते हैं प्यारे पिता, और दिल की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस शुक्रवार की प्रार्थना सभा के लिए दयालु पिता परमेश्वर, कि आपने हम सभी भाई और बहनों को इस प्रार्थना के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर हम सबों को आपने एकत्र किया है दयालु प्रभु जी, कि हम बड़े ही आपके साथ आपकी निकटता में अपने दिनों और समयों को हम व्यतीत करते जाएं, आपकी अद्भुत और सुंदर आशीषों को अपने जीवन पर हम प्राप्त करते जाएं। और निश्चय खुदाबंद, तू जैसे आप अपने वचन में कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, वैसे ही है जीविते परमेश्वर, तू आप हम में से हर एक के साथ साथ बने हुए हैं। प्रभु हम धन्यवादित हैं इन दिनों के इस विकट परिस्थितियों के, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी तूने हम सब की रखवाली की है। हम सबों पर प्रभु अपनी करुणा, अपना प्रकाश, अपनी सामर्थ्य आपने प्रदान की है। उन एक एक दया और कृपा के लिए प्रभु हम दिल की गहराई से आपको महिमा और आदर देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने जो हम सब पर अपनी पवित्र आत्मा की बूंदें प्यारे प्रभु परमेश्वर, आशीष की बूंदें प्यारे पिता परमेश्वर, और अनुग्रह की बूंदें जो आप देते हैं प्रति भोर को प्यारे प्रभु, उन एक एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की संध्या जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं प्यारे प्रभु, उन सबों पर अपनी कृपा प्रदान कीजिए प्यारे प्रभु जी। उन सबों से बोली और बातचीत कीजिए दयालु पिता परमेश्वर, और अपने लहू का पवित्र बाड़ा प्यारे प्रभु प्रत्येक के जीवन के चारों ओर तू आप प्रदान कर प्यारे पिता परमेश्वर, और अपनी बहुत आयत की आशीषों से प्यारे प्रभु उन सबों के जीवन को तू आप भरपूरी के साथ इस्तेमाल कर दयालु पिता। हम धन्यवाद देते हैं एक एक आपने जो हम सब पर अपनी कृपा दी है, आशीषें दी है, इसलिए दयालु प्रभु जी हम बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आप हमारे हृदय प्राण आत्मा में आइए, हम सबों को उस परमेश्वर के जीवित कलाम में और उसकी निकटता में बने रहने की आशीषें दीजिए, और समय और दिनों और चिन्हों को देखते हुए प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा तू हमें सिखा और बता कि हमारे जीवन किस तरह से परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ना है, ताकि उस महान परमेश्वर की हम हुजूरी में और अधिकाई के साथ बढ़ते और बढ़ते चले जाए। सुहे दयालु प्रभु, सारी बातों में सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु। जब जब हम सकेती और दुर्बलताओं में पड़े पिता, आपने हमें संभाली है। जब जब हमारी जिंदगियों पर दयालु प्रभु मुसीबतें आई हैं, जब जब हम तनाव में गए हुए हैं, जब जब हम अकेले हुए हैं दयालु प्रभु, ओ तब तब हमने आपको पुकारा है पिता। आपने हमारे हर एक समय रक्षा की है प्यारे प्रभु। अपनी पुत्र आत्मा का सहारा आपने प्रदान किया है। अपनी पुत्र आत्मा
आत्मा की हुजूरी आपने हम में से हर एक पर दी है प्रभु और जी, और हमारे जीवन की हर एक कष्टों को तूने आप उठा लिया है और हम सबको प्रभु अपनी आशीषों से आपने मामूर कर दिया है। दिल की गहराई से आपको करोड़ों बार होशन्ना और हालेलुया के नारे हम प्रदान करते हैं पिता, कि हम जब भी दुखों में मुसीबतों में पड़े प्रभु, आपने अपने पवित्र हाथों को बढ़ाया और हमारे जीवन में अपनी सहायता और अपनी शांति प्रदान की। जब जब प्रभु परमेश्वर हम पाप और गुनाहों में खोए प्यारे प्रभु, आपने अपना लहू दे करके पिता हमें बचाया और कहा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, दुनिया की भीड़ से तू लौटा। देख मैं तेरा परमेश्वर तुझे पुकारता हूँ, देख मैं तेरा परमेश्वर तेरी राह देखता हूँ, तू लौट करके आ मेरे पास। और निश्चय प्रभु जब हम सबों ने आपकी पुकार को सुन आपके करीब लौट कर आए प्रभु जी, आपने हम पर दया की, हमारे गुनाहों को आपने मिटाकर, हमारे पापों को धोकर प्यारे प्रभु हमें आपने पवित्र और शुद्ध कर दिया और कहा, हे मेरे बेटे जा, आगे से फिर पाप ना करना। आपने कहा, हे मेरी बेटी जा और फिर आगे से पाप ना करना। और निश्चय प्रभु आपने अपने पुत्र आत्मा का सहारा दिया कि वो हमें संभाले, हमारी अगुवाई करने पाए और उसके द्वारा हे दयालु परमेश्वर पिता आप में हम सब आत्मिक और शारीरिक उन्नति को प्राप्त करने पाए। प्रभु एक एक परिवारों को, कलीसिया के प्रत्येक घर घरानों को प्रभु नाम बनाम मेरे परमेश्वर पिता आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ दयालु प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्यारे प्रभु, उनके जीवन की एक एक निवेदन को तू आप ग्रहण कर दयालु पिता परमेश्वर, और जो भी संकट मुसीबत उनके जीवन पर है दयालु प्रभु, उन सब को दूर करना पिता परमेश्वर, और अपनी अद्भुत आशीषें दयालु प्रभु परमेश्वर उनमें से हर एक पर आप प्रदान कीजिएगा। यदि बीमार है प्रभु, उनकी सारी बीमारी दुर्बलताओं को दूर कर दयालु पिता परमेश्वर। जवानों और बेटे और बेटियों और हर एक कलीसिया के भाई और बहनों के साथ तू आप होइएगा दयालु प्रभु परमेश्वर, और अपनी आशीषें अपने खोजने और पुकारने वाले को आप प्रदान कीजिएगा दयालु प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, एक एक आपकी प्रेम और आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक उन बेहतरीन पवित्र आत्मा के प्रबंध के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन सारी सुरक्षा के लिए जो इस महामारी के दौर पर भी आपने हमें, हमारे घराने, हमारे नगर पर आपने प्रदान की है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी को प्रभु सारे विश्व से और हमारे देश से दयालु पिता परमेश्वर तू अलग कर दयालु प्रभु जी, और हमारे देश प्रभु आपके नाम में चंगाई पाए, छुटकारा पाए, और एक एक लोगों पर प्रभु आपकी मुकम्मल चंगाई का आत्मा पिता परमेश्वर कार्य करे, और इस देश से तमाम प्रकार की महामारियां प्रभु यीशु के नाम में दूर किए जाएं। हे दयालु परमेश्वर पिता सहायता कीजिए, अपनी आशीषें दीजिए, अपनी चंगाइयां दीजिए दयालु प्रभु जी, जिससे कि दयालु परमेश्वर पिता आपकी पवित्र इच्छा और योजना हमारे देश पर प्रभु यीशु के नाम में पूरी किए जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद के साथ आज की इस आराधना को हम सब अपने आप को, रेवरेंड विजय डेविड उनके परिवार को, रेवरेंड नवदीप लाल जी उनके परिवार को, समस्त कलीसिया को, मैं अपने आप, अपने घराने, अपने परिवार को प्रभु, और इस चैनल के माध्यम से हम सब जो आज की संध्या प्रार्थना एक हुए, इन सबों को प्रभु आपकी कृपा और आशीष भरे हाथों में छुपाते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमपिता परमेश्वर के आदर में कुछ गीतों को गाते हुए आइए हम उस महान परमेश्वर को महिमा और आदर प्रदान करेंगे। ये गीत निश्चय आप सबों को आता होगा, सो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु के नाम का धन्यवाद और उसकी प्रशंसा करने पाएंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। घोड़ों से छली हुआ
जख्मों से चूर हुआ, होठों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूल की राहों पर गम से नाढाल हुआ, सूल की राहों पर गम से नाढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यार के बेटे को यीशु ने जिंदा किया, यार के बेटे को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के आने से हमारी ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं, और जब उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम बुलाकर उसे अपने अंदर बसा लेते हैं, मसीह मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे अंदर जो भी नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक परिस्थितियां जो भी हमारे बीच में हैं, हमारी ज़िंदगी में, उन सब से हमारा परमेश्वर निकाल कर, उबार कर वो अपनी सामर्थ्य में हमें फिर से नया कर देने पाता है। सो आइए हम एक और गीत प्रभु के आदर में गाएंगे और निश्चय उस प्रभु को अपने दिल में बसा लेंगे हम सब मिलकर के, ताकि वो हमारे दिलों में, हमारे घरों में रहे और उसकी उत्तम आशीष और भलाइयाँ हम सब बहुतायत के साथ उस महान परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करने पाए। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको,
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया। यीशु तो कैसा खुदा, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। बंद न हो अब तेरी, याद न हो अब तेरी, बंद न हो अब तेरी, याद न हो अब तेरी। पूजा करूँ मैं तेरी, आशा यही नाज़री। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के भाव में अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करेंगे कि वो प्रभु आज की संध्या फिर से हमसे बोले, बातचीत करे और अपने वचन के द्वारा वो परमेश्वर पिता हमें संभाले और अपनी करुणा प्रदान करे। हे जीवित और पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आपके नाम की महिमा और परस्तिश करते हैं प्यारे प्रभु, और आपसे प्रार्थना और विनती करना चाहते हैं दयालु प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए दयालु पिता परमेश्वर, और आपका सामर्थी और जीवित वचन हमारे हृदय प्राण आत्मा को प्रभु काटे और छांटे, और निश्चय प्रभु जो भी सूखी हुई टहनी और सूखी हुई डालियां हैं तो उसे दूर कर दयालु प्रभु जी, और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपके नाम का और पवित्र आत्मा के सामर्थ के फल परमेश्वर पिता दिखाई देने पाए, लगने पाए दयालु प्रभु जी, और तमाम रुकावट और बाधाओं को प्रभु जो आत्मिक उन्नति में पिता परमेश्वर रुकावट का कार्य करती हैं, उन सबों को प्रभु जी आप दूर कीजिए दयालु पिता परमेश्वर, कि आपकी सामर्थ्य में, आपके अनुग्रह में हम बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएं और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्रिस्त है मेरे प्रिय अजीज़ों, मेरा और आपका परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, और मैं तुम्हारे रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर हूँ। इस तरह से प्रभु परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हम सबों को अपनी सामर्थ को मसीह मेरे प्रियो बताने पाते हैं। संत पत्रस के माध्यम से भी प्रभु ने कहा कि उसी के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होने पाए हैं, और हमारे बीच में से जो हमारी दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, अर्थात जो महामारी भी फैली हुई है, उन सबों को भी हमारा परमेश्वर पिता दूर करने की सामर्थ्य अपने आप में रखने पाते हैं। महामारी शब्द से
हम सभी भली भांति परिचित हैं, जिसका अर्थ हम ये कह सकते हैं या लगा सकते हैं कि जब किसी रोग का प्रकोप सामान्य की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान, क्षेत्र या जनसंख्या के भूभाग पर सीमित ना होती है। यदि कोई बीमारी दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए और उसके साथ साथ अन्य देशों में भी फैल जाए, उसे पेंडेमिक या महामारी हम कहने पाते हैं। आसान शब्दों में यदि मैं और आप कहें तो महामारी उस बीमारी को कहा जाता है जो एक ही समय पर दुनिया के अलग अलग देशों में और लोगों में फैल रही हो। इतिहास के पन्नों में हमें ऐसे ही कई एक महामारी का वर्णन या इतिहास मिलता है जो हमारे भारत देश में भी महामारी फैलाने पाए हैं। यदि आप देखेंगे तो 1915 से 1926 के बीच में इंसेफेलाइटिस लेटार्गिका नामक एक वायरस का जन्म होने पाया है, जो 1915 से 1926 तक हमारे देश में उसने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव डाला और यूरोप के भी बहुत सारे देशों में उसने अपना प्रकोप जो है मेरे प्रियो लेने पाया है। उसी तरह 1918 से 1919 तक जो है स्पेनिश फ्लू हमारे भारत देश में फैलने पाया है। साथ ही 1961 से 1975 तक हैजा महामारी हमारे देश में फैलने पाया है। और ये इसके बहुत सारे कारण हैं इन महामारियों के फैलने के, जिनके विषय में बहुत विस्तार के साथ मैं जाना नहीं चाहता हूँ समय के अभाव में। परंतु ये कुछ महामारियाँ जो हैं हमारे देश में फैली, और भी देशों में थी, परंतु उन्होंने हमारे देश को भी अपने कब्जे में लेने पाया है। परंतु इनके उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए और बहुत जल्द इन पर जो है वो काबू पाया भी गया रहा है। 1968 से 1969 तक फ्लू महामारी जो है ये फैलने पाया है। और 1974 में चेचक महामारी आने पाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी घातक रहा है। और इसके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम NSEP कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है, जिसके द्वारा हमारे देश में बहुत जल्द चेचक पर जो है वो रोकथाम किया गया है। 1994 में सूरत में प्लेग फैलने पाया है। उसके साथ 2002 और 2014 में सार्स नाम की एक वायरस आया हुआ था। और हम सब इसके विषय में यदि आप देखें तो आप गूगल के माध्यम से या और भी कई एक जरिए हैं जिसके माध्यम से हम इस महामारी के विषय में या इस वायरस के विषय में मेरे प्रियो हम जान सकते हैं। 2006 में डेंगू और चिकनगुनिया आया, और हम सब जानते हैं कि मच्छरों के कारण से माना गया कि ये डेंगू और चिकनगुनिया आने पाया है। 2009 में गुजरात में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण पाया गया, और ये माना जाता है कि संक्रमित रक्त और अन्य तरल पदार्थों के शरीर में संचरण के कारण ये जो है वो फैलने पाया है। 2014 से 2015 तक उड़ीसा में पीलिया का प्रकोप देखा गया है, और इसका मुख्य कारण जो है वो दूषित जल मेरे प्रियो माना गया है। 2014 से 2015 में स्वाइन फ्लू देखा गया है, और काफ़ी जागरूकता इसके लिए भी फैलाई गई, परंतु लगभग 33,000 लोगों तक ये जो है मामले देखने के लिए आने पाए हैं। 2017 में भी मच्छरों के काटने के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ महामारियां फैलने पाई थी। इंसेफ्लाइटिस नाम की एक महामारी जैसा था वैसी ये महामारी थी, और इस तरह से ये काफ़ी बच्चों को जो है, जिसे मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता रहा है, मस्तिष्क ज्वर भी कहा गया है, वो इन बच्चों में के बीच में देखने के लिए मिला है। 2018 में हम निपाह वायरस के विषय में हमने सुना हुआ है, और ये केरल में आने पाया है। और इस तरह से हम देखने पाते हैं कि बहुत सारे
वायरस होने पाए हैं। यदि आप इतिहास में देखें तो और भी बहुत सारे वायरस का हमें वर्णन मिलता है, जिका वायरस, अबोला वायरस और भी कई एक वायरस हैं जिनके विषय में हम देखने पाते हैं। परंतु अभी एक और वायरस से पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी और हमारा देश भी जूझ रहा है, और निश्चय हम खुदावंद के अनुग्रह से, खुदावंद की दया से इन सबों से भी हम निजात और छुटकारे को प्राप्त करने पाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी महामारी या मरी का वर्णन मिलता है। हमारा प्रभु निश्चय चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल में आइए हम थोड़ा देर विचार करेंगे, थोड़ी देर हम देखने पाएंगे कि बाइबल में, पवित्र शास्त्र में महामारी आई तो क्यों आई और किस कारण से इस महामारी का प्रकोप लोगों तक पहुंचने पाया है। पहली महामारी की यदि हम बात करें तो हम आरंभ करेंगे मिस्र देश से, जहां पर परमेश्वर पिता ने कुछ विपत्ति और महामारी भेजी, क्योंकि मिस्र के राजा और प्रजा दोनों परमेश्वर यहोवा की आज्ञा की अवहेलना कर रहे थे, और परमेश्वर यहोवा को वे एक मामूली देवता की तरह देख रहे थे। मिस्री लोग प्राकृतिक देवता की आराधना करते थे, जिसका संबंध नील नदी व मिस्र के कृषि भूमि से था। परमेश्वर पिता को भी यह लोग एक साधारण देवता समझ रहे थे, परमेश्वर यहोवा को भी ये एक साधारण देवता समझ रहे थे। और जब मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर उनसे कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, परंतु यह उन इजरायलियों को अपने देश या अपनी गुलामी से निकलने देना नहीं चाहते हैं, तब परमेश्वर पिता ने मिस्र में 10 तरह की विपत्तियां भेजी। और हम सब जो बाइबल को पढ़ते हैं, हम सब जो जानकार हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने 10 तरह की विपत्ति मिस्र देश में भेजी, जिससे कि वो जानने पाए कि परमेश्वर पिता या परमेश्वर यहोवा कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, परंतु वह अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर है, और वो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसी के निमित्त परमेश्वर ने उनके बीच में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करने के लिए राजा के मन को भी कठोर किया, ताकि वो देखें, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखें, परमेश्वर के कार्य को देखें और परमेश्वर की योजनाओं को देखने पाए कि जिस परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो परमेश्वर इजरायलियों को वहाँ से निकल जाने के लिए उनसे कह रहा है, या फिरौन से कह रहा है कि मेरे लोगों को निकलने दे, वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। जिस तरह से वो अपने देवता को, जो प्रकृति से संबंधित उनके देवता थे, उन देवता की वो आराधना किया करते थे, उस तरह उनका परमेश्वर यहोवा नहीं है, परंतु वो सर्व सामर्थी परमेश्वर यहोवा है, जिसने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को, या जो परमेश्वर यहोवा ने कह दिया है, उन सबों को परमेश्वर यहोवा हर एक परिस्थिति और हर एक हालात में पूरा करने की सामर्थ्य और अनुग्रह रखने पाते हैं, या अपनी करुणा मसीह मेरे प्रियो रखने पाते हैं। और इस तरह से 10 विपत्ति हम देखते हैं कि मिस्र में परमेश्वर यहोवा ने भेजी। पहली जो विपत्ति थी वो था जल का लहू बनना। यदि आप निर्गमन की पुस्तक 8वें अध्याय या 7वें अध्याय से आप चले जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर पिता के द्वारा मिस्र के देश में किए गए चमत्कारों का या विपत्तियों का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। और इस तरह से परमेश्वर पिता ने जो पहली विपत्ति भेजी वो है जल का लहू बनना, जल का लहू बनना। और मिस्र के भी जादूगरों ने, मिस्र के भी तांत्रिकों ने ये कोशिश की कि वे भी जल को लहू में बदल दें, और उन्होंने भी इस तरह का काम करने की कोशिश की। उसके बाद परमेश्वर ने मेंढकों का आक्रमण मिस्र के देशों पर मसीह मेरे प्रियो भेजने पाया है। इन्होंने भी, वहाँ के भी जो जादूगर थे, उन्होंने भी इस तरह की कोशिश की कि मेंढकों को उन्होंने बुलाया। फिर कुड़कियाँ, वहाँ पर कुड़कियों का जो है झुंड होने पाया है। फिर उसके बाद यदि आप देखें चौथा तो डांसों का झुंड होने पाया। और मिस्र के जादूगर, मिस्र के तंत्र मंत्र करने वाले, इन्होंने भी उस तरह के कुछ करने की कोशिश की, परंतु वे कुछ समय के बाद हार गए, और उनकी जो तंत्र मंत्र की शक्ति थी या तंत्र मंत्र की जो विद्या थी वो उसने काम करना बंद कर दिया। मसीह मेरे प्रिय, उसके बाद पशुओं की मौत हुई, फफोले और फोड़ों का निकलना हुआ।
ओलों की वर्षा हुई, टिड्डियों का आक्रमण हुआ, देश में अंधकार हो गया और आखिरी जो विपत्ति आने पाई है वो है पहलौठों की मृत्यु। और इस पहलौठों की मृत्यु में हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर पिता ने उनसे कहा हुआ था, इजरायलियों से कहा हुआ था कि मेमने के रक्त को तुम अपने द्वार पर और अपने द्वार के चौखटों और अलंगों पर लगा देना, और जिन जिन घरों में मेमने के रक्त का चिन्ह लगा हुआ रहेगा उन घरों में तो मृत्यु का दूत काम ना करेगा, परंतु जिन घरों में ये चिन्ह ना लगे होंगे, मेमने के रक्त के चिन्ह ना लगे होंगे, उनके पहलौठे चाहे वो मनुष्यों के हों और चाहे वो पशुओं के हों, उन सबों को परमेश्वर पिता मार डालने पाएगा। और हम सब जानते हैं कि इस दिन परमेश्वर ने मृत्यु के दूत को भेज करके मिस्र के देश में, मसीह मेरे प्रियो, जिन घरों में मेमने के लहू के चिन्ह नहीं थे उनके पहलौठों को परमेश्वर ने ले लिया। इस कारण से ले लिया कि परमेश्वर बताना चाहता था कि जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने ठहराया है, या जिस पर मैंने अपनी करुणा की है, निश्चय उन पर मैं अपनी दया और अपने अनुग्रह को बनाए रखूँगा, और जो मैंने वाचा बांधी है उन सबों के साथ, उनके बीच में अपनी वाचा को मैं प्रत्येक कीमत और परिस्थितियों में अवश्य पूरे करने पाऊँगा। ख्रीस्त मेरे प्रियो, और ये 10 विपत्ति भेज करके परमेश्वर पिता ने ना केवल मिस्र के राजा और मिस्र के लोगों परंतु इजरायलियों को भी ये बताने पाया कि जिस परमेश्वर की आराधना तुम्हारे पुरखा किया करते थे वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। जिस तरह से मिस्र के देश में लोग अपने देवताओं की उपासना किया करते हैं, ये वैसा परमेश्वर नहीं है, परंतु ये अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत सामर्थी और अद्भुत योजनाओं को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है जो अपने कार्य को अवश्य पूरी करने पाएगा। और परमेश्वर पिता ने अवश्य इन कार्यों को पूरा किया, और ना केवल उसने मिस्र के लोगों को परंतु उसने इजरायलियों को भी बता दिया कि तुम्हारा परमेश्वर जिसकी उपासना करने के लिए तुम मिस्र से निकल कर जा रहे हो वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, परंतु जो कुछ उसने कहा है वो अवश्य पूरा करेगा। और मसीह मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं कि लांघन का पर्व भी कहा जाता है फसह के पर्व को, जो कि मेमने के बलिदान की ओर इंगित करता है। और उस दिन जब मेमने का बलिदान किया गया, जिसे लांघन का भी पर्व कहा जाता है, जब पहलौठों की मृत्यु हो गई, तब राजा फिरौन ने उनसे कहा, अर्थात इजरायलियों से कहा, झट मेरे देश से निकल कर जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा की तुम उपासना करने पाओ। और क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या उनकी धन संपत्ति और क्या मिस्र की धन संपत्ति, सब को लेकर के इजरायली जो है लाघन पर्व के बाद जो है वो उस मिस्र देश से निकल जाने पाए हैं। ख्रीस्त है मेरे प्रियो, ये जो सारी महामारियां या विपत्तियां हम सब यहाँ पर देखने पाते हैं, इनके पीछे एक कार्य था परमेश्वर की, एक योजना थी परमेश्वर की। उस योजनाओं को परमेश्वर पिता पूरा करना चाहते थे, उन कार्यों को परमेश्वर पिता पूरा करना चाहते थे, और इसी के निमित्त परमेश्वर ने इस देश में एक महामारी भेजी। परंतु जो उस लहू में, अर्थात मेमने के लहू के नीचे थे मेरे प्रियो, उनको कोई हानि न होने पाई है, उनके प्राणों की कोई हानि ना होने पाई है, परंतु परमेश्वर ने उन एक एक घरों की हिफाजत की है, और मृत्यु का दूत उन घरों में जहाँ पर मसीह मेरे प्रियो रक्त का छाप लगा हुआ था, वे जीवन को प्राप्त करने पाए हैं। मसीह मेरे प्रियो, हमारे लिए भी एक मेमना बलिदान किया गया है, हमारे लिए भी एक मेमना कुर्बान कर दिया गया है। वो मेमना है जीवित परमेश्वर का पुत्र, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो ना केवल हमारा परंतु संपूर्ण जगत का उद्धार करता है। वो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए एक बलिदान का मेमना बन गया, और आज जब हम उसके लहू को अपने जीवन पर ले लेते हैं, अपने शरीर पर ले लेते हैं, अपनी आत्मा पर ले लेते हैं मेरे प्रियो, और उस लहू की नीचे में और आप रहते हैं मेरे प्रियो, तब विपत्ति, दुख और महामारी हमारे डेरे के निकट नहीं आने पाती है। वो परमेश्वर हमारी रक्षा करने पाते हैं, हमारी
हमारी सुरक्षा करने पाते हैं मेरे प्रियो, जिससे कि उस परमेश्वर में जब मैं और आप भरोसा रख कर के कार्य करते हैं, वो परमेश्वर हमारे निमित्त बड़े बड़े कार्य करने पाता है। जिस तरह से उसने मिस्र के देश में अपने लोगों के लिए कार्य किया, आज भी वह परमेश्वर हमारे लिए जो उसके पुत्र के लहू में अपने आप को ढांप लेते हैं, अपने आप को उस पुत्र के लहू में धो लेते हैं, उस अपने आप को उस पुत्र के लहू में समर्पित कर देते हैं, उनके लिए आज भी सुरक्षा और जीवन ख्रीस्त में मेरे प्रियो प्रदान की गई है। दूसरी जो बात है, यदि आप देखें गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके 46 वचन से, गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 46 वचन से यदि आप देखें तो मुझको और आपको देखने के लिए मिलता है। 46 में इस तरह से लिखा हुआ है, और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैल गई है। इसी के यदि आप 49 वर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे वे 14,700 थे। यहाँ पर एक मरी का अर्थात महामारी का जिक्र गिनती की पुस्तक में मेरे प्रियो दिया गया है। और ये मरी क्यों फैली, ये मरी क्यों फैली? यदि आप देखें गिनती 16वां अध्याय उसके 1 वचन पर यदि आप देखें तो वहाँ पर लिखा है 1 से 3 में, कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यशियार का पुत्र था, वह एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रिबूनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। एक बहुत अलग सा विचार हम इस कोरह के जीवन पर, उसके साथ और कुछ उसके संगी हो गए थे, उनके जीवन पर हम देखने पाते हैं कि इनके मन में एक अलग विचार उत्पन्न होने पाया, और ये मूसा नबी के लिए और हारून के लिए एक बात कहने पाते कि केवल तुम ही पवित्र नहीं हो, केवल तुमसे ही परमेश्वर यहोवा बातें नहीं करता है, मंडली में जितने भी लोग हैं वे सब पवित्र है, वो कहने लगे। अर्थात परमेश्वर के चुने हुए संतों और दासों पर ये जो है उंगली उठाने लगे मेरे प्रियो, और इन्होंने मूसा और हारून के विरोध में बातें कही, हारून और मूसा के विरोध में उन्होंने बातें कही मसीह मेरे प्रियो, और ये बात परमेश्वर यहोवा को बुरी जान पड़ी। जब परमेश्वर यहोवा ने इन लोगों के द्वारा बातें जब सुनी, तब ये बातें परमेश्वर यहोवा को बुरी जान पड़ी, और मूसा के भी मन में खेद उत्पन्न हुआ कि मैंने कभी वो बात नहीं ठानी। मूसा ने ही सोचा कि मैंने कभी वो बात नहीं ठानी कि मैं ऊंचा पद वाला कहलाऊं, या कभी भी मूसा ने अपनी प्रजा को छोड़ करके अपने आप को अलग किया, परंतु वो अपने आप को केवल प्रजा के संग मसीह मेरे प्रिय रखने वाला। परंतु कोरह, दातान और अबीराम के मनों में ये बात आने पाई है कि केवल तुम ही पवित्र नहीं हो, परंतु सारे के सारे जो लोग हैं मंडली में, छावनी में जितने लोग हैं सब पवित्र हैं, और तुम ही केवल ऊंचे पद वाले क्यों कहलाओ। परंतु इस बात का न्याय मूसा ने परमेश्वर के हाथों में सौंपा, और मूसा ने उनसे कहा कि कल परमेश्वर यहोवा तुम्हें इसका उत्तर देगा। यदि आप 16 का 30 पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर, यदि आप उसकी और पदों से पहले से पढ़ लें, 25 से पढ़ लें तो लिखा है 16 के 25, गिनती 16 के 25 से लिखा है, तब मूसा उठकर दातान अबीराम के पास गया और इजराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ
उनकी कोई वस्तुएं ना छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से वे हट गए, परंतु दातान और अबीराम मिलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इसे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। इसलिए उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। मसीह मेरे प्रियो, इस तरह से परमेश्वर के दास सभा को संबोधित कर रहे थे। और आगे यदि 31वां पद देखें तो वहाँ पर लिखा है, वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों, उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप दिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। इस तरह से हम देखने पाते हैं कि जब कोरा, दातान और अबीराम के घराने के लोगों ने परमेश्वर के इन दासों के विरोध में जब काम किया मेरे प्रियो, तो पृथ्वी ने अपना मुंह पसारा और वे जीवित ही अपने बाल बच्चों समेत, अपने स्त्रियों समेत, अपने सारे घर गृहस्थी के सामान के समेत जो है वो पृथ्वी में समाहित हो गए। पृथ्वी ने अपना मुंह खोल लिया, पृथ्वी ने अपना मुंह पसार लिया और वे जीवित ही अधलोक में उतार लिए गए। इसके साथ ही साथ मसीह मेरे प्रियो, जो लोग उनकी संगति में आ गए थे या जिन लोगों ने परमेश्वर के दासों के विरोध में जो बातें कही थी, सुनी थी, उनके विरोध में एक महामारी फैली और परमेश्वर यहोवा का क्रोध मंडली पर फैला और मंडली के ऊपर जो है परमेश्वर की ओर से मसीह मेरे प्रियो महामारी फैलने लगी। यदि आप 41 से लेकर के गिनती 41 से लेकर के उसके अंत तक यदि 50 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि उसके कारण इजरायली हारून और मूसा पर कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने अपना क्रोध उन पर डाला और परमेश्वर ने जब क्रोध उन पर डाला तो हमें मिलता है कि 14,700 लोग जो है उस महामारी के दौरान मर गए। परंतु जब मूसा ने हारून से कहा धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, और जब हारून उस वेदी के अंगारे को लेकर मंडली के लिए प्रायश्चित करने के लिए गया मसीह मेरे प्रियो, तो मसीह मेरे प्रियो वहाँ परमेश्वर का भड़का हुआ कोप जो है वो शांत होने पाया है और मरी जो है वो फैलने से रुकने पाई है और परमेश्वर ने वहाँ पर लोगों पर अनुग्रह करने पाया है। ख्रिस्त में प्रियो, हमारा परमेश्वर दया करने वाला, करुणा करने वाला, करुणानिधि परमेश्वर है। हम सबों को उस परमेश्वर की ओर अपने विचार और ध्यान को एकाग्र तरीके से लगाने की आवश्यकता है। आज के दिन जब हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, एक महामारी के दिनों में अपने आप को हम सब देखने पाते हैं, वो परमेश्वर हमें सिखाना और बताना चाहता है कि ये बातें क्यों होने पाई है, क्या कारण है, किस वजह से सब कुछ होने पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको भारत देश में फैली हुई कुछ महामारियों के विषय बताया था, इसी तरह से लोग अभी भी ये समझते हैं कि ये भी एक महामारी है, कोरोना वायरस कोविड-19 ये भी एक महामारी है। और जिस तरह महामारियों से लोग निकल कर बाहर आए, वैसे हम भी इस महामारी से निकल कर बाहर आएंगे। निश्चय मेरे प्रिय, हम बाहर निकल कर आएंगे। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। और वो सच में हमें इस महामारी से भी हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा प्रदान करेंगे। पर मसीह मेरे प्रियो, हमें ये सोचना, हमें ये जानना है
जिस तरह से इन लोगों के जीवन पर हमने देखा दातान के जीवन पर, कोरह के जीवन पर, अबीरात के जीवन पर मैंने और आपने देखा किस तरह से महामारी आई और उनके द्वारा जो बलवा किया गया, उस बलवे के द्वारा न केवल उनके घर परिवार पर, उनके पूरे धन संपत्ति पर यह महामारी आई, परंतु उसके साथ साथ पूरे के पूरे इजरायलियों को भी इस महामारी के दौर से गुजरना पड़ा। ख्रीस्त में मेरे प्रियो, ये महामारियाँ आई, लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, लोगों ने परमेश्वर के दास, जो पवित्र दास थे मूसा, उनके विरोध में मसीह मेरे प्रियो बलवा करने पाया है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमें निकालना चाहता, हमें छुड़ाना चाहता, हमें बचाना चाहता है। एक और महामारी के विषय में हम देखने पाएंगे, यदि आप पहला इतिहास और उसका 24वां अध्याय देख लेंगे। पहला इतिहास और उसका 24वां अध्याय देख लेंगे, उसके 14 से 16 वचन तक। पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय 14 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक, जहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर यहोवा ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने के लिए भेजा और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार ली हुई आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुँह के बल गिरे। यहाँ पर एक और महामारी का जिक्र है। यदि आप इसके पहले पद पर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर बाइबल कहता है कि शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। इससे पहले भी गिनती हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने गिनती की प्रजा की, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में था, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। पर इतिहास की इस पुस्तक में इस जगह पर लिखा हुआ है और दूसरी जगह पर दूसरा वर्णन दिया गया है या दूसरे तरह का लेख लिखा गया है। यदि आप दूसरा शामुएल 24वां अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग उल्लेख दिया गया है। पर यहाँ का जो इतिहास की पुस्तक में जो वर्णन है, यहाँ पर लिखा है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि वह इज़राइलियों की गिनती करे। परमेश्वर की योजना के अनुसार यह गिनती नहीं थी, जबकि दाऊद का जो हाकिम थे, हाकिम उनसे कहने लगे, योआब नाम का जो हाकिम है उसने कहा भी राजा दाऊद से कि हे राजा, यहोवा परमेश्वर कितनी भी तेरी प्रजा को क्यों ना बढ़ाए, तो क्यों उसकी गिनती लेना चाहता, और वो तेरे परमेश्वर यहोवा के हाथों में और तेरे आंखों के सामने है। परंतु दाऊद के लिए जो योजना नहीं थी परमेश्वर की, दाऊद उस कार्य को करने के लिए शैतान के द्वारा उकसाया गया ताकि इजरायलियों की हानि हो सके। और मसीह मेरे प्रियो, जब ये गिनती की गई तो परमेश्वर को ये बात जो है बुरी जान पड़ी और परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा कि 3 विपत्तियां मैं तुझ पर भेजता हूँ, उनमें से तू चुन ले कि तू किसे चाहता। यदि आप इस 21वें अध्याय, पहला इतिहास 21वें अध्याय को तो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन 3 विपत्ति को जो भेजे जाने की बात थी वहाँ पर वर्णन मिलता है, और दाऊद ने जो कहा उस बात का भी वर्णन मसीह मेरे प्रियो मिलता है। परंतु ये जो महामारी आने पाई है मसीह मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करने के कारण दाऊद के समय में इस्राएली प्रजा पर यह महामारी आने पाई है। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के विरोध कार्य करने के कारण यह महामारी जो है मसीह मेरे प्रियो आने पाई है। यदि आप इसका 7वां पद पढ़े तो लिखा है, यह बात परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा, लिखा हुआ है। जो गिनती दाऊद ने की थी उस गिनती के कारण ये बात परमेश्वर को बुरी लगी और इस कारण परमेश्वर ने उसे मारा। तब दाऊद और उसके लोग टाट पहने, टाट ओढ़े दौड़े चले गए और उन्होंने उस दूत के सामने, जो मृत्यु का दूत था, जो उस खलिहान में रुका हुआ था मसीह मेरे प्रियो, उस खलिहान में जो ठहरा हुआ था, वहाँ पर दाऊद और उसके प्रजा दौड़े चले गए और उन्होंने वहाँ पर ओरनान
और नान के खलियान पर उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। और उसका 26वां पद कहता है, तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। और इस तरह से परमेश्वर ने एक महामारी को, जो कि एक गलत कार्य राजा दाऊद के माध्यम से किया गया था, उसके बदले में जो मरी फैली हुई थी, उस मरी को परमेश्वर ने, जब लोगों ने पछताव किया, माफ़ी मांगी परमेश्वर से, तब परमेश्वर ने उस मरी के दूत को भी मसीह मेरे प्रियो दूर करने पाया है। इस समय भी इन तमाम बातों को मसीह मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर दूर करेगा। हम बहुत समय से, लगभग कल या परसों बीते हुए, कल परसों से हम देखने पा रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन ये निवेदन कर रहे हैं कि प्रार्थना करो, मसीहों के लिए कह रहे हैं कि प्रार्थना करो। आप सबों ने अवश्य देखा होगा कि प्रार्थना करो जिससे कि हमारे देश से ये महामारी जो है दूर होने पाए। हाँ मसीह मेरे प्रियो, जब राजा दाऊद ने लोगों के लिए प्रार्थना की, वो महामारी दूर होने पाई है। जब मूसा ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की मेरे प्रियो, महामारी दूर होने पाई है। और भी कई एक जगह पर महामारी का जिक्र मुझको और आपको बाइबल में देखने के लिए मिलता है। बहुत अधिक समय को ना लेते हुए मैं सीधे बात पर आना चाहूँगा कि परमेश्वर के विरोध में जब मनुष्य जाने पाए हैं, महामारियाँ आने पाई हैं। परमेश्वर के विरोध में जब लोगों ने कार्य करने पाए हैं, महामारियाँ आने पाई हैं। मसीह मेरे प्रियो, इस महामारी जिस कोविड-19 में हम सब अभी अपने दिनों को जी रहे हैं, या ये महामारी जो पूरी दुनिया में अपने हुकूमत करे इन दिनों में, हम ना जो जाने कि किस कारण से आया है, किस वजह से आया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये कुछ और है, ये कुछ को और है। किसी का कहना है कि ये चमगादड़ों के द्वारा आया, किसी का और कुछ कहना। बहुत सारे बयानबाजियाँ में और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। पर मसीह मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को ये सोचना है कि यह महामारी हम पर ही क्यों आई है, या हमारे समय ही क्यों आई है। इससे पहले भी आ सकती थी, उससे पहले भी बहुत सारी महामारियाँ आई हैं। परंतु यदि जो महामारी अभी आई है, इसके विषय में मैं और आप सोचें कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या बदलाव देखना चाहता है। परमेश्वर मेरे अंदर की कौन सी बुराई को दूर करना चाहता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने परमेश्वर के विरोध में की हुई है। उन बातों को हमें जांच करके मसीह मेरे प्रिय बाहर निकलना है, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमें इन महामारी से छुटकारे को प्रदान करने पाए। निश्चय मसीह मेरे प्रियो, हमें समय और दिनों को महत्वपूर्ण समझना है। दिनों और समयों को महत्वपूर्ण समझना है। और जब इन दिनों और समयों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं मेरे प्रियो, इन अवसरों को में और आप परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर की निकटता में जाकर के समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके लिए कुछ उपाय प्रदान करता है। क्या उपाय करता है मेरा और आपका परमेश्वर? क्या योजना मेरा और आपका परमेश्वर पिता देने पाता है? दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसके 28 वचन से यदि आप देखें तो वहाँ पर परमेश्वर एक बहुत सुंदर सा अपने कलाम में बातें करना चाह रहा है। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय और उसके 28 वचन में, जहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियाँ या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इज़राइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जांच कर उनकी चाल के अनुसार उसे प्रतिफल देना। राजा सुलेमान ये प्रार्थना कर रहा है अपने परमेश्वर से जब उस भवन को अर्पण कर रहा है। मसीह मेरे प्रियो, हमारे लिए भी यही बात है, हमारे लिए भी ये बात है। जब ये मरी और महामारी आई हुई है, निश्चय परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हमें भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसके अलावा 7वां अध्याय उसके 13 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़े तो लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा
बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये मेरे और आपके परमेश्वर की मसीह मेरे प्रिय प्रतिज्ञा है। हमें प्रार्थना करना है इन दिनों में। ये महामारियां जो फैली हुई हैं, निश्चय हमारा परमेश्वर पिता इनसे हमें छुटकारा प्रदान करने पाएगा। यिर्मयाह 33 और उसका 6 पद भी कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसका 6 पद भी कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। ये मेरे और आपके परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हमें भी इन दिनों में अपने लोगों, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। जैसे कि जब बाइबल के उन महामारियों के विषय मेरे और आपने आज की संध्या देखा, जब ये फैली हुई थी तब लोगों ने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। वे अपने मार्गों से फिरे, परमेश्वर ने उन पर दया की। आज भी वह हमारे देश पर और समस्त विश्व पर और हम सब पर हमारा परमेश्वर करुणा कर सकता है, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमें केवल कार्य करना है, वो है प्रार्थना। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, हम सब प्रार्थना करें। निश्चय हमारा पवित्र परमेश्वर हमारे रोगों से, हमारे बीच से रोगों को दूर करेंगे और हमारे हृदय प्रण आत्मा में अपनी शांति, अपनी सामर्थ्य और एक नई आशा प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम आपकी प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, जो वचन आज की संध्या आपने हम सबों के जीवन के लिए प्रदान किए, निश्चय प्रभु हम समझें, हम जाने प्यारे पिता, ये महामारियां क्यों फैली हैं दयालु प्रभु जी। जिस तरह से हमने बाइबल के वचनों में से देखा दयालु पिता परमेश्वर की, उन वचनों के द्वारा हमें ये ज्ञात होने पाता है प्रभु जी कि क्यों और किस कारण से महामारी फैली। और प्रभु जी, जब मनुष्य ने अपने आप को दीन किया और आपके सम्मुख अपने आप को समर्पित कर दिया, जब उसने प्रार्थना की प्रभु, सारी प्रकार की मरी और महामारी उनके देशों से प्यारे प्रभु परमेश्वर दूर होने पाई है। निश्चय प्रभु हम भी बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों पर अपने सरों को झुकाते प्रभु और निवेदन करते पिता, हमारे बीच में फैली हुई हर एक प्रकार की इस मरी को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए अपनी सामर्थ्य के द्वारा। हमारे देश में फैली हुई हर एक मरी को हे परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य के द्वारा दूर कीजिए। विश्व में फैली हुई इस मरी को हे परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य के द्वारा दूर कीजिए। और दयालु प्रभु जी, एक एक देशों को, एक एक लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा आप चंगा कीजिए। दयालु प्रभु जी, हर एक टूटे हुए हृदय को प्रभु तू जोड़ पिता परमेश्वर, हर एक अशांत मन को प्रभु तू अपनी शांति प्रदान कर, हर एक बीमारों को पिता परमेश्वर तू शिफा और चंगाई प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। और एक एक परिवारों पर प्रभु परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी दया और आपका अनुग्रह बना रहने पाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारी बातों में दिल की गहराई से आपको धन्यवाद, आदर, महिमा और प्रशंसा प्रदान करते हुए अपने आप को, अपने प्रियों को प्रभु तेरे लहू में समर्पण के साथ सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, जिसने हम इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे हैं। आमीन। यहोवा परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर करे और यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हमें प्रदान करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र सहभागिता, संगति और आशीष हम सबों के साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहने पाए। आमीन। अंत में आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम पर जय मसीह।